माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन और घोषणा धरी की धरी रह गई, तो ये तो नौकरशाह शिक्षा मंत्री हैं, एक नौकरशाह के रूप में काम कर चुके हैं। इनकी घोषणा और इनका आश्वासन का कोई मोल नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार की मिलीभगत से यह नियुक्ति नहीं, घोटाला हुआ है। टीआरई फर्स्ट में 4.5 लाख न डोमिसाइल नीति का पालन किया गया। जिस प्रकार तालिबानी आदेश निकलते हैं उस प्रकार का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार की देखरेख में ये हो रहा है। बिहार की जनता सब देख रही है, सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे नौजवान समझ रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय, बारीकी से जनता देख रही है, बारीकी से शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है और ये सारे काले कारनामे उजागर होंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, परिणाम बुरा होगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। टीआरई 4 जिसका इंतजार कई महीनों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। विभाग ने कहा कि मई महीने में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बाकायदा सदन में ये बातें कही थी। उस दौरान संभावनाएं ये जताई जाने लगी कि शायद चुनाव से पहले टीआरई 4 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और संभवतः विद्यालय भी आवंटित कर दी जाएगी। लेकिन अब संभावनाएं ये जताई जा रही है कि जुलाई महीने के लास्ट में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एसटीईटी का परीक्षा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीआरई 2 से पहले आनन फानन में जब शिक्षा विभाग ने एसटीईटी कराया तो टीआरई 3 के दौरान एसटीईटी क्यों नहीं करवाया? टीआरई 4 से पहले स्टेट का परीक्षा आयोजित की जा रही है। क्या बड़ा फेरबदल या कुछ बड़ा झोल है? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार शैलू जी। सर, कैसे देख रहे हैं इस तमाम मुद्दे को? पहले तो टीआरई 2 से पहले स्टेट का परीक्षा, टीआरई 3 में नदारत, टीआरई 4 का परीक्षा होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन उससे पहले स्टेट की एग्ज़ाम की बात की जा रही है। क्या लगता है इसमें भी बहुत बड़ा झोल है क्या? माननीय शिक्षा मंत्री का सदन में आश्वासन, जिसका कोई भरोसा नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन और घोषणा धरी की धरी रह गई, तो ये तो नौकरशाह शिक्षा मंत्री हैं, एक नौकरशाह के रूप में काम कर चुके हैं। इनकी घोषणा और इनका आश्वासन का कोई मोल नहीं है। ये कोरे आश्वासन हैं, ये झूठे आश्वासन हैं, और विशेषकर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के द्वारा। शिक्षा विभाग को तो ये लोग अदना सा ये समझ लिए हैं जो इस राज्य का भविष्य है, और बिहार में मेधा का अपना परचम है। जो आने वाले जितने यूपीएससी और बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें परचम लहराता है यहाँ का विद्यार्थी, और वहाँ के शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है और धोखे में रखा जा रहा है। यह गौरव की बात है क्या? टीआरई 1 में एक राजनीति के तहत बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार की मिलीभगत से यह नियुक्ति नहीं, घोटाला हुआ है। टीआरई फर्स्ट में 4.5 लाख न डोमिसाइल नीति का पालन किया गया, न आरक्षण नीति का पालन किया गया, न ही किसी विषयवार का शिक्षक बहाली का पालन किया गया, और न ही किसी क्षेत्रवाद और इसका पालन किया गया। शिक्षा विभाग में जो संवैधानिक अधिकार हैं और संविधान के तहत नियुक्ति की एक नियमावली है, और बिहार लोक सेवा आयोग की एक नियमावली के तहत यह नियुक्ति नहीं की गई, और जिसका कारण है आज तक ये पूरा शिक्षा विभाग
और पूरे शिक्षक बेतहाशा की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कहीं जाली पकड़े जा रहे हैं, कहीं आवासीय जाली पकड़े जा रहे हैं, कहीं आरक्षण का मोल नहीं, आरक्षण के तहत जो विधि विधान है उसका पालन नहीं हुआ है, बिल्कुल डोमिसाइल नीति का पालन नहीं हुआ। इस तरह की कुव्यवस्था वर्तमान सरकार और डबल इंजन की सरकार और तत्कालीन महागठबंधन की सरकार दोनों दोषी है। वो उसके किए गए, महागठबंधन की सरकार में किए गए कुकृत असंवैधानिक कार्य जिसका अभी तक जांच ये लोग डबल इंजन की सरकार के लोग नहीं का है। दिखावे में लाठी का है शिक्षकों के और शिक्षा के हित में, और आज जब पद पर हो गए लोग तो चुप्पी साधे हुए हैं। डोमिसाइल पे बात क्यों नहीं किया जाता है, जबकि झारखंड सरकार ने कह दिया कि पहला हक झारखंडियों का, मध्य प्रदेश में यही कर दिया गया है, राजस्थान में यही कर दिया गया, बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है? जो नियम है, जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है डोमिसाइल के तहत, और किसी भी राज्य का अपना अधिकार होता है, लेकिन यहां तो आनंद फानन में तत्कालीन अतुल प्रसाद, के पाठक, महागठबंधन के सरकार के मुखिया, उप मुखिया समेत तमाम मंत्री सभी इसमें दोषी हैं। डोमिसाइल नीति और डोमिसाइल का एक अलग संविधान है, बना हुआ है, सबों को अधिकार प्रदत्त है, और उसके विपरीत जाकर आप यह कुकृत्य किए हैं, इसके बिहार की जनता माफ करेगी क्या? जैसे तैसे शिक्षक की बहाली, जो शिक्षा दर्पण होता है समाज का, राष्ट्र का, और उसकी आपने बदहाली कर रखी है। और TRE 3 के पहले क्यों नहीं, ये जो आपने प्रश्न किया कि STT, ये तो एक सोची समझी राजनीति है नौकरशाहों की। मनमानी कर रहे हैं ये तालिबानी हुकूमत के तहत। जिस प्रकार तालिबानी आदेश निकलते हैं उस प्रकार का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार की देखरेख में ये हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में ये हो रहा है, और देखने वाला कोई नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है, सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे नौजवान समझ रहे हैं परिणाम बहुत बुरा होगा। एक सवाल मेरा रहेगा सर, अब राजकर्मी के तहत बहाली हो रही है शिक्षकों की, जो शिक्षक नियोजित थे उनकी सक्षमता परीक्षा हो रही है, सक्षमता को रोक भी दिया गया। अब सक्षमता 3 जो है कब ली जाएगी उसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था मंच से कि हम 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करेंगे 6 to 8 में। तो कंप्यूटर शिक्षकों की जब बहाली कीजिएगा 6 to 8 में, उस स्थिति में सीटेट वाले मान्य नहीं होते हैं, बीटेट वाले मान्य होंगे सर। 2015 से बीटेट की कोई परीक्षा नहीं ली गई है। अभी जो 6 to 8 में शिक्षक पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर, उनको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल अब चलेगा नहीं। तो फिर कैसे उन शिक्षकों की बहाली हो पाएगी, कैसी उनकी नियुक्ति हो पाएगी जब बीटेट ही नहीं हो पाएगा? कोई मापदंड नहीं है नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण में, और विशेषकर शिक्षा विभाग में। हाँ अभी पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली का आदेश निकल गया। हाँ सारे विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन रहेंगे। हाँ। कब बहाली होगी, क्या होगी? आपने जिन जिन बहालियों की घोषणा की है हाँ। उसका तो पालन कीजिए, आप नियम संबद्ध बात कीजिए। आपसे तो स्थानांतरण नहीं हो रहा है जिनकी नियुक्ति हो गई है। हाँ। और TRE सक्षमता 3 को क्यों रोक दिया गया? वही तो समस्या परे है। प्रश्न है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय, बारीकी से जनता देख रही है, बारीकी से शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है आपके कारनामों का, और ये सारे काले कारनामे उजागर होंगे। सभी कुशल राजनीतिक
होते हैं बिहारी और सब पर भारी, और आप नौकरशाह और जो राजनीतिज्ञों की मिली भगत से यह जो शतरंजी खेल चल रहा है, ये सारे शिक्षक समझ रहे हैं। आपने पूरक क्यों नहीं दिया टीआरई 3 का? क्यों नहीं रिजल्ट दिया आप? क्या नियम नहीं है क्या? प्रावधान है ना, संविधान सम्मत बात है। और इस तरह की कालाबाजारी हो रही है, उगाही की प्रक्रिया हो रही है। आखिर टीआरई सक्षमता 3 को क्यों रोक दिया आप? क्या हुआ? एसटीईटी को क्यों नहीं टीआरई 3 के पहले लिया आप? लिया गया, बिल्कुल। आप ले रहे हैं, चुनाव बाद लीजिएगा एसटीईटी, और जो लोग हैं उनका क्या होगा? आप टीआरई 4 को ही कर रहे हैं। क्यों एसटीईटी बाद में ले रहे हैं? क्यों नहीं अभी ले रहे हैं आप? कौन सी परीक्षा आपकी चल रही है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कोई परीक्षा चल रही है क्या? गर्मी की छुट्टियों में कोई परीक्षा नहीं, सारे विद्यालय खाली थे। आपको परीक्षा आयोजित करने में क्या है? यह कोई घाल मेल या तालमेल है क्या? या इसके पीछे मंशा कुछ गलत है? आप हाईकोर्ट में केस करवाने के लिए ये सब करते हैं कि मामला लंबित हो जाए और हम छाली काटते रहें। ये सारे नौकरशाह और राजनीतिज्ञों की मिली भगत है। इससे शिक्षा में कोई गुणात्मक परिवर्तन संभव निकट भविष्य में नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं। और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, यह सामाजिक न्याय की बात है। यह राम मंदिर की बात नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है। यह पाखंडियों और धर्मशास्त्रों का ये नहीं है। यहाँ सामाजिक न्याय की बात है। दलित, वंचित, गरीब और कम आय वाले के भविष्य को सुधारने की बात है। आप उन लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, शिक्षित होने से आप अंकुश लगाना चाहते हैं। परिणाम बुरे होंगे, समाज का हर व्यक्ति देख रहा है। और आप शिक्षा में विकास, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक शिक्षा और गुणात्मक शिक्षक, एक महागठबंधन के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, हमको अंग्रेजी बोलने वाला शिक्षक चाहिए। और आज कहाँ हैं वो पता नहीं है। और सारे शिक्षक प्रतिनिधि बिहार के चुप्पी साधे हुए हैं और शिक्षा के सवाल पर कुछ राजनीतिक मुखर हुए हैं। और आने वाले चुनाव में इसके परिणाम क्या होंगे, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, परिणाम बुरा होगा। चाहे वो डबल इंजन की सरकार के राजनीतिज्ञ हों या महागठबंधन के राजनीतिज्ञ हों, परिणाम भुगतना होगा। चाहे कोई भी राजनीतिक हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेगा, उसी की बातें होगी। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार शैलू, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। सीधे तौर पे सरकार को चेताया है और कहा कि यदि शिक्षा विभाग में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, अगर शिक्षकों का शोषण हुआ, तो सरकार को बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।